ऑफ दैट नया कश्मीर, आज भी वो किताब खोलिए आप जो हम भूल गए हैं हम सारे नया कश्मीर के नाम से. इट इज द ओनली स्टेट, द फर्स्ट स्टेट. आई एम प्राउड ऑफ, इस चीज का मुझे फख्र है आपके सामने पेश करना कि जहां एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लेवल तक आम कर दी गई, फ्री कर दी गई. और अभी आज तक जो अभी बीजेपी कर रही है, जो नैरेटिव नया है नया कश्मीर बनाने का, जैसा कि नया हिंदुस्तान बनाने का, पुराने हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करके यहाँ नया कश्मीर पुराने कश्मीर को डिस्ट्रॉय करके बनाने की कोशिश कर रही है. यूएपीए के जरिए, पीएसए के जरिए, पकड़ धकड़ के जरिए. हमारा मानना है, मुल्क के सामने हम रख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं जो भी हुआ 5 अगस्त 6 अगस्त को, ये जोर जबरदस्ती की खामोशी, मुल्क के अवाम इसे ताबीर ना कर ले कि कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के अवाम ने उन गैर आईनी फैसलों को जो मुसल्लत किए गए हम पर, हमने माना, तस्लीम किया. डोंट कंसिडर, हमारी खामोशी को एक्सेप्टेंस ना समझे, गलती होगी. क्या हुआ हम पर गुजरी, हमारे साथ 370, आज कहा जा रहा है ये टेम्परेरी था, आज कहा जा रहा है ये हमारा एजेंडा था. अरे साहब, आपका एजेंडा क्या था तब जब आपने एजिटेशन शुरू की जम्मू में जागीरदारों के हक में? वो एजेंडा भी नहीं चला, ये एजेंडा भी नहीं चलेगा. और 370 एक पुल है तारीख की रोशनी में, आईन की रोशनी में, कानून की रोशनी में, उस रिश्ते का जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने किया यूनियन के साथ. क्या किया? हम पर तो चोट लगी, हमारे हुकूक के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन चोट पहुंची उस रिश्ते पर, उस बॉन्ड पर भी, रिलेशनशिप के, जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने नाजुक हालात में फैसला दिया था कि हम एक सेकुलर इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे. हम पूरे मुल्क की सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडरशिप से, पार्लियामेंट के रहनुमाओं से ये अपील करना चाहते हैं, इसको एक आइसोलेशन में ना समझ ले. जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उस पर आंच है, उस पर असॉल्ट है. आज जम्मू कश्मीर घाटे में है, कल मालूम नहीं तमिलनाडु का क्या होगा, कल मालूम नहीं बंगाल का क्या होगा, कल मालूम नहीं कल और मध्य प्रदेश का क्या होगा. अगर इस रविश को रोका नहीं गया, अगर जम्मू कश्मीर के मामलात को नजरअंदाज किया गया, अगर इस असॉल्ट को एक तरफा देखा गया, नताइज संगीन होंगे. कश्मीर के अवाम तो सह ही रहे हैं, लेकिन मुल्क के अवाम को भी इस अफसोसनाक रवैये का से मुतासर होना पड़ेगा. हमारी अपील है आज पार्लियामेंट से, सिविल सोसाइटी से, देर ना कर ले. हम कुछ और मांगते नहीं, हम खैरात नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते. हमने इस व्हाइट पेपर के अंदर डिटेल्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है. क्या 370 को हटाया जा सकता है? क्या 35A को हटाया जा सकता है? और अगर हटाया गया, क्या इसकी कानूनी जवाजियत है? क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए? जम्मू के लोगों में गलतफहमी पैदा की गई, लेह और करगिल के लोगों में गलतफहमी पैदा की गई. आज वो अपने तजर्बे से सीख रहे हैं कि जो भी हुआ उसमें अगर तकलीफ है कश्मीरी अवाम के लिए, जम्मू के कठुआ से लेकर राजौरी तक, कश्तवाड़ तक, लेह से लेकर करगिल तक अवाम, उनको भी आज इस दर्द का एहसास हो रहा है. आज वो समझ रहे हैं ये जो इन्होंने नैरेटिव पैदा किया था कि पहले डेवलपमेंट नहीं, आज डेवलपमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे. आज हमने इस इकोनॉमिक नोट में बताया कि वो भी हमारे इस व्हाइट पेपर के मुकाबले में सरकार अपना व्हाइट पेपर, अपनी करनी के बारे में एक व्हाइट पेपर शाया कर ले. We challenge them and have a debate with us, both in the parliament or in any other, at every level.
है क्या? कहाँ है जॉब्स? जम्मू के नौजवानों से पूछ लीजिए, अभी कुछ रेफर किए थे, उनको भी वापस लिया गया। जाइए आप जम्मू में, उनसे कह दीजिए, आप तो अपने आप को खास समझते थे, परसेप्शन ये बिल्ड किया गया था। अब बताइए आपके नौजवानों को, बच्चों को जॉब कितने मिले तब से, जब से ये आफत आई? आज ये बताइए इन्वेस्टमेंट कहाँ? अरे इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट कहेंगे आप? रियल एस्टेट्स का हाल क्या है पूरे मुल्क में? स्पेकुलेटिव एक साइकिल पैदा हो रहा है। इस प्रोसेस से जो जमीन का मालिक है, छोटा काश्तकार, नुकसान में है, घाटे में है। फायदा किन को है? मुट्ठी भर लोगों को। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता साहब। अगर इनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई गुंजाइश होती, यूपी के नौजवानों को ही देते, जो जगह जगह आज खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास गया कहां? हमें विकास में हिस्सा क्यों नहीं मिला? हमें जॉब क्यों नहीं मिला? रियल एस्टेट के लिए यहां ऐलानात, हमें सबसे बड़ा देन जो है हिस्ट्री का, वो लैंड टू द टिलर। हमारे पास आज भी बड़ा कारखाना नहीं, हमारे पास आज भी बड़ी बिजनेस नहीं, हमारे पास सर्वाइवल के लिए छोटा बागीचा है, छोटी जमीन है। अरे साहब, इसको भी आप आंच आने के दर पे है, इसको भी आंच जलाने के दर पे हैं, इसको भी, इसमें भी एक लालच दे रहे हैं एक किसान को। मिलेगा क्या? वक्त बताएगा। और हमारा मानना यह है कि आप दिल को बहलाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, आपका असल चेहरा आवाम के सामने है। और अगर कहीं गलतफहमी है, और ये भी सवाल है आपकी तरफ से, पीएचईडी क्या कर रही है? पीएचईडी यही कर रही है, इनका चेहरा जो है, जो असली चेहरा, वो आवाम के सामने डाल रहे हैं। हमने आज ये फैसला कर लिया, डॉक्टर साहब की क़यादत में जो अभी मीटिंग हुई, फैसला किया कि हम इस वाइट पेपर को, जो पार्लियामेंट के बड़े लीडर हैं, नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी मीटिंग बुलाएंगे, उन्हें दावत देंगे और उनके सामने ये रख देंगे। और अगर मौका मिला, इसके लिए ये कोशिश कर लेंगे, ये कॉपी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने भी रखेंगे। हम जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं, डंके की चोट से कहते हैं, और डंके की चोट से ये कहते हैं, जो भी 5 अगस्त 6 अगस्त हुआ, वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के मुफाद पर चोट लगाई, हमारे फ्यूचर को, हमारी आइडेंटिटी को खत्म किया गया, मशकूक बना दिया गया, बल्कि देश के आवाम को भी पायमाल करने का रास्ता हमवार किया। और इसीलिए हमारी अपील है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, सेंटर तक, वेस्ट तक, सारे लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, कश्मीर को जो चोट पहुंची, उसे आप सिर्फ ये न समझे कि ये कश्मीरियों के लिए ही है। ये चोट कभी महाराष्ट्र पर भी पड़ेगी। ये जहर है, पॉइजन है। ये अच्छा और बुरा नहीं, हमारे लिए बुरा और किसी और के लिए अच्छा। ये पॉइजन यहाँ भी वही तासीर देगा, ये वही तासीर देगा आंध्रा में भी, वही तासीर देगा और रियासतों में भी। बिफोर इट इज टू लेट, देर ना हो जाए। पूरे मुल्क के जो भी अभी भी हिंदुस्तान के हामी लोग हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हैं, उनसे हमारी अपील है, इंटेलिजेंसिया से, प्रेस से, सिविल सोसाइटी से, कि कश्मीर के इस दर्द को समझ लें। जो हमारे साथ हुआ वो आईन को पायमाल करके किया गया, वो कानून के दायरे से बाहर किया गया, जो भी हुआ मनमानी से किया गया। जो आज हमने ये रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें ताउन मिलेगा पूरे मुल्क के आवाम से। मुल्क में सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि कई करोड़ों लोग हैं जो समझदार हैं, जो समझते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर। और लास्ट पर मैं यही कहूँगा, रात कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, यह हम जम्मू कश्मीर के आवाम को बताना चाहते हैं, सुबह को आना ही है, आना ही है, इंतजार कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही जम्मू के आवाम से अपील करना चाहते हैं, ये जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं कश्मीर और जम्मू, पहाड़ी और गोजर, ये गलत फहमियाँ, इनको इसके सांचे में, ढांचे में, इस जहर को समझ लीजिए। ये हमारे हर एक लिम्ब को तोड़ना चाहते हैं, जिस्म को तार तार करना चाहते हैं। हम आज तक एक साथ रहे हैं,
ایک ساتھ ہی اپنا فیوچر سنبھالیں گے, ایک دوسرے کے کنسرنز کو سمجھ لیں. اینڈ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا, we will approach the people of Jammu, we will approach the people of Leh and Kargil as well, because we don't accept that reorganization. وہ ریآرگنائزیشن نہیں, ڈسآرگنائزیشن, ڈسرپشن کا ایکٹ ہے جو ہمیں منظور نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.